खा के फैड होता है। So here are you guys, what's up subscriber, this is your boy Darpan, welcome back to अपने का YouTube चैनल। तो अभी मतलब मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है आज वाला। लाइट अब चली गई है, मतलब मैंने सोचा था रात को शेड्यूल पे पा दूँगा 8 बजे का, बट ऐसा नहीं हुआ। लाइट अब चली गई है, नेट ऊपर पड़ा है। ये मेरे सामने मोमोज खाए जा रहे हैं, बाय मनी फुल चिढ़ाया जा रहा है, कह रहा है यहीं बैठ के खाऊंगा, रेडी पे नहीं जाके खाऊंगा। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है ना, इस करके मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। पोल्यूशन वाले। ये हमारी बेसमेंट में पानी भर जाता है तो शमशेर जी ये मोटर निकाल के मतलब लगे हुए हैं घूमने फिरने उसमें। ये बेसमेंट में पानी है, सांप भी हो सकता है कभी कभार इसमें। सो मतलब आज ना मेरे पास एक तरकीब आई है। अगर आपको अमेरिका की परमानेंट मतलब PR चाहिए तो आप क्या करो, एक तो पहले वहाँ जाओ, फिर वहाँ कोई लड़की लुड़की देखो, शादी कर लो उसके साथ। तो वहाँ ना मतलब पैसों की इतनी मतलब भूखमरी तो नहीं कह सकते, मतलब पैसों के लिए इतने ग्रेडी लोग हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हो। क्या 20% अपनी कमाई का हिस्सा उसको दोगे 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद तू कौन मैं कौन, इतने में आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ की लड़की के साथ पति हो। तो ऐसे चल जाता है वहाँ, मतलब पता नहीं कितने लोगों की शादियाँ हो रखी है। तो ये मेरा एक तरकीब था, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो अगर ऐसे करना है तो। सो आज मतलब मैं ना आपको एक अपने ना कॉलेज का एक किस्सा सुनाता हूँ। तो किस्सा ऐसा होता है, मतलब स्टार्ट मतलब हमारे जैसे मतलब बर्थडे वगैरह आते हैं तो सब लोग मतलब अपने बर्थडे पे ट्रीट देते हैं। तो क्लास के सबसे मतलब बढ़िया लड़के का बर्थडे आया तो उसने सबको बुलाया, सबको पूरी क्लास को बुलाया उसने। मतलब शुरू में तो लड़का मतलब यही सोचता है कि कोई एक अधिक लड़की पट जाए या किसी पे दिल आ जाए, वो मतलब सही रह जाए उसके साथ, मतलब पूरा टाइम रह ले। तो ऐसे मतलब होप्स बन जाती हैं जब भी आप कॉलेज में जाते हो। तो भाई का बर्थडे था तो भाई ने मतलब सारों को बुला लिया वहाँ पर लड़कियाँ लड़के मतलब पूरी क्लास वहाँ मतलब इकट्ठी होगी। तो इकट्ठी होगी तो खाना खोने की बात होने लगी कि क्या खाना है, किसी ने क्या खाना है। तो पहले तो भाई साहब सबने मतलब जी भर के ऑर्डर करा। किसी ने 2 प्लेट कुछ मंगवाया, किसी ने 3 प्लेट कुछ मंगवाया, मतलब मंगवाते गए। जैसे मतलब अगर किसी की फ्री की पार्टी चल रही हो ना तो ऐसे खाते जैसे मतलब कल के लिए खाना बचना नहीं चाहिए। मतलब आज ही सारा दिन है, आज ही मतलब खत्म कर लो, कल के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे ऐसे मंगवाते रहे वो सारे। अब मंगवाते रहे, कभी कोई कुछ मंगवा रहा है, कभी कोई कुछ मंगवा रहा है। भाई को टेंशन कि भाई मेरा बर्थडे है और मतलब इतना मतलब मंगवाई जा रहे हैं, मतलब कितना बिल बैठ जाएगा। तो इसी मामले में ना भाई ने मतलब एक मेरे फ्रेंड की ड्यूटी लगाई थी। फ्रेंड मतलब आपने मेरा ब्लॉग में भी देखा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई तूने सब ध्यान से देख के करना है, इतने बजट है, इतने ही खर्चे करना है। अब भाई को मतलब क्लास में कोई लड़की भी पसंद थी, तो लड़कियां सारी थी, मतलब कुछ का तो हो नहीं सकता था। मतलब रिसेस, अब भाई सब जिस दिन तो पार्टी मिलते थे ना उस दिन तो हम लेक्चर छोड़ते भी थे। मतलब क्या तू लेक्चर, क्या लेक्चर कुछ नहीं है। कुछ एक बंदों को छोड़ के जो साले मतलब लेक्चर में घुसे रहते थे, उनको छोड़ के बाकी सारे कैंटीन में धक्के खा रहे होते थे उस टाइम तक। तो धीरे धीरे मतलब पता लगा कि भाई को मतलब एक लड़की पसंद थी, तो लड़कियां वहाँ सारी बैठी हुई थी। तो धीरे धीरे जैसे मतलब खाना सबका खत्म हुआ तो लड़कियों ने जिद कर ली। जिद क्या कर ली, मतलब लड़के ने एंड में ऐसा कर दिया कि मतलब यार तेरा बर्थडे है, तुम्हारे को चॉकलेट नहीं देगा। अब उनने भी मतलब सोचा होगा कि कौन सी चॉकलेट खा लेंगे, मतलब ज़्यादातर क्या हो जाएगा, या तो एक डेयरी मिल्क खा लेंगे 20 एक रुपए वाली, और क्या खा लेंगे। जब वो उन्होंने कहा कि मतलब लड़कियों ने कहा कि मतलब ले लो, मतलब उस लड़के ने कहा कि ले लो लड़कियों को, तो वो लड़कियां सारी बार बार से जाए कैंटीन वाले अंकल के पास कि भाई हमारे को तो चॉकलेट दे दो। अब चॉकलेट पूछे तो एक ने ली मतलब सिल्क ले ली। अब एक ने सिल्क ली तो बाकी सारी भी सिल्क। वो तेरी भाई साहब उस मतलब बंदे की तो मतलब पैंटिली होने लगी कि यार इतना खर्चा कैसे मतलब देगा। तो ऐसे में ना उसने मतलब एक अपने दोस्त को लगाया। तो उन्होंने ना मतलब उस लड़के ने मतलब सारी लड़कियों को वहीं बिठा दिया, कह रहे मैं तुम्हारे ना सीट पे पकड़ा देता हूँ, तुम बैठ जाओ आराम से, तुम क्यों मतलब ऐसे झुंड में लग रही हो जैसे मधुमक्खियाँ घूम रही हो। तो भाई साहब वहाँ अंकल के पास गए
तो कहते हैं अंकल वो 8 सिल्क दे दो। अंकल ने 8 सिल्क दे दी। अंकल आंटी दोनों ही बैठते थे मतलब कैंटीन पे। तो लेकर उसने लड़कियों को पकड़ाई। फिर वो दोबारा गया, उसने उसके नौकर को कहा 8 सिल्क और दे दे। और अंकल को ये बोल दिया कि भाई साहब वो 8 सिल्क के पैसे नोट कर लिए थे ना। तो अंकल को क्या लगा कितनी सिल्क गई 8, हमारे पास कितनी आई 16। तो ऐसे ऐसे करके मतलब अगली बार फिर गया तो फिर उसने मतलब 4-5 कह दिया अंकल को, अंकल आप दे दो 4-5 सिल्क दे दो। फिर उसने 4-5 दे दी। अगली बार ऐसे फिर चला गया मतलब उसके नौकर के पास, उसको कह दिया, लेकिन अंकल को ये बता दिया अंकल वो पैसे नोट कर लिए थे ना। तो धीरे धीरे करके मतलब वो बिल मतलब ऐसे ऐसे करके उसने सारी लड़कियों को निपटा दिया चॉकलेट के टाइम पे। एंड आई बिल की बारी। अब बिल बन गया भाई का 5,000। मतलब तुम हैरान मान जोगे मतलब 2 घंटे में 5-5 हज़ार का बिल। लड़के सारे जो मर्जी करें, लेकिन लड़के ऐसे हैं ना मतलब ये फालतू चीजों में नहीं खर्च करते, खा पी लेंगे। ये चॉकलेट लड़कों की बस की बात नहीं, बट लड़कियां चलो कोई चक्कर नहीं चलता है। तो भाई का ये हो गया सिस्टम कि भाई यार 5,000 रुपये लग गए। फिर उसी लड़के की बारी। तो वो जिसने मतलब चॉकलेट का मतलब हिसाब किताब थोड़ा सही करा था, वो इसी लड़के की फिर बारी आ गई। तो उसको पूछा कि भाई कैसे चलेगा यार, इतने खर्चा हो गया। तो कह रहा भाई तू जा, मैं अपने आप बिल की सेटिंग करता हूँ। तो उसने ना मतलब बिल की सेटिंग ऐसे करी, कहता अंकल हम तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिस्काउंट दो। 5,000 के ऊपर उसने मतलब 10 का 20% स्टूडेंट डिस्काउंट ले लिया। 5,000 का बिल कितने का बड़ा 4,000 का। चॉकलेट कितनी मरी अंकल की, काफ़ी सारी मरी, मतलब फ्री फंड में। ये हरकतें मतलब बच्चे करते रहते, मतलब बच्चे क्या मेरे दोस्त करते रहते थे। तो सो वी गेव हिम अ वेरी ब्यूटीफुल नेम दैट आई वोंट टेल यू नाउ। बट एक और किस्सा है उसके साथ। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मतलब हम वहाँ जा रहे थे वैष्णो माता। तो हम वैष्णो देवी गए। तो दिक्कत ये आई कि मतलब हमारी ना मतलब टिकट कंफर्म नहीं थी, आने की कंफर्म थी, जाने की कंफर्म नहीं थी। तो मतलब जिस टाइम हम बस में मतलब अम्बाला वगैरह जा रहे थे, तो मैंने भाई को पूछा, मैं कहा भाई टिकट तो कंफर्म हुई नहीं अभी तक। मतलब सवेरे तक ना वो IRCTC में कभी अगर किसी की ना कंफर्म हो टिकट तो ऐसे दिखाता है कि मतलब आपकी कंफर्म हो जाएगी, 95% चांसेस है जब ट्रेन चलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो धीरे धीरे मतलब अम्बाला आता गया। तो मेरी सास की मतलब धड़कन बढ़ने लगी कि यार मतलब सारा जिम्मा मैंने ले रखा था, टिकट किसी की कंफर्म नहीं है, जाएंगे कैसे वैष्णो देवी। आगे हमारी सारी बुकिंग हो रखी थी, आरती उरती सब कुछ। आरती की बुकिंग हो रखी थी, रहने की बुकिंग हो रखी थी, बाकी सब कुछ बुक हो रखा था, लेकिन जाने की टिकट नहीं थी हमारे पास। तो वही भाई जिसने मतलब वो बिल की सेटिंग करी थी, तो वो आता है प्ले में। तो कहता है अम्बाला में ना मतलब मेरे अंकल एक रहते हैं। तो मतलब अंकल क्या, मतलब वो कहता है कि मतलब मेरा ना एक TT जानकार है, तो मैं ना उनकी बात करा दूंगा वो मतलब मेन TT से, जो ट्रेन का TT है। तो ऐसे ही हम उस TT के पास पहुंचे। उसने मेरे को और उसको देखा, उसको लगा हम दोनों ही हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं। हम थे 7-8 जने थे। उसको मतलब TT को लगा कि हम दोनों ही हैं। तो उसने कह दिया कोई चक्कर नहीं, मैं कर लूँगा। तो जैसे ही हमने मतलब उसने कह दिया ना मैं कर लूँगा, तो हमने बाकी वाले बंदों को भी बुला लिया। मैं कहा तुम भी आ जाओ। कह रहा भाई साहब हो कितने जने, आप कितने जने जाना चाहते हो। मैं कहा भाई 8-9 जने हैं यार। कह रहा है यार बात तो 2 की हुई थी। मैं कहा अंकल जी अब तो आपने कंफर्म मतलब वो कर दिया कंफर्मेशन, अब तो लेके जाना पड़ेगा। तो अंकल कह रहे चलो ठीक है, 900 रुपये के हिसाब से मेरे को टिकट के पैसे दे दो। तो भाई मैं तो उस टाइम मान गया था। मैं कहा यार फटी के ढोल सुहावने, मैं कहा जितने ही मिल रही है ना ले लो के पासे करो, इतने पैसे दे के पासे करो। बट वो माना नहीं भाई। मेरा कह रहा तू अंदर तो चल, अभी देखता हूँ ना मैं सेटिंग करता हूँ इसकी। तो धीरे धीरे उसने ना मतलब TT को पटाना ऐसे स्टार्ट करा। TT को कहा कि भाई कि हम पैसे तब देंगे जब हमारे को सीटें मिल जाएंगी सारों को, क्योंकि रात का सफर था यार, सोना था, सपने था। तो TT भी कहता कोई चक्कर नहीं, तो मेरे को बता देना तू कहाँ सोएगा, क्योंकि मेरे को पैसे तेरे से लेने हैं। तो
टीटी मान गया। फिर हम ऐसे ही ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन में उसने हमारे को पहले तो मतलब 2 सीट दे दी जिस पे हम बैठ सकते हैं, मतलब इधर उधर बैठ जाए, कोई दिक्कत ना है। तो ऐसे करके हम चलना सफ़र स्टार्ट हुआ। तो इसने ना मेरे को कहा कि भाई तू मेरे को पैसे दे दे। मैंने उसको उतने पैसे दे दिए जितने उसने मांगे। उसने मेरे को उस हिसाब से कम ही मांगे थे, मतलब इवन द ट्रेन टिकट, मतलब जो ट्रेन की टिकट थी ना वो उससे भी कम थी अगर हम रिजर्वेशन से पहले अगर देते तो जैसी टीटी उसके पास आया कि भाई मतलब वो ट्रेन की टिकट क्या रही, मतलब पैसे तो दे दो, अब तो मैंने तुम्हारे को सीटें भी दे दी। ये भाई साहब अपना पर्स खोल के खड़े हो गए, कह रहा अंकल इतने ही पड़े हैं, 200 रुपये छोड़ देना, मतलब मेरे को माता का मत्था भी टेकना है, प्रसाद भी लेके जाना जी, वापस भी कराना है। अब वो टीटी बेचारा क्या कहता है यार किसी को, कह रहा फटी के डोल, मतलब कहता है बस इतने पैसे ही है हमारे पास, और पैसे नहीं है, ले लियो। बट उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या टीटी का भी क्या जा रहा था, उसके तो साले के ब्लैक के पैसे थे। बट इतना दिमाग है उस बंदे में, और दिमाग ऐसा तुम्हारे को किसी बात के लिए भी कन्विंस कर लेगा वो, अगर वो इतना तेज है। तो मतलब ये थी मतलब स्टोरी तो क्या, मतलब मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता था मेरे दोस्तों का, जो है अच्छे दोस्त। बाकी और भी दोस्तों के बहुत सारे किस्से हैं। एक का किस्सा तो मतलब पूछो मत कि इतना बढ़िया है, मतलब ये अगर ये पूरी वीडियो मतलब आप देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। तो हम आमतौर पे एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, ये उस दोस्त के बारे में नहीं है, किसी और दोस्त के बारे में। बट मुझे नहीं पता मुझे ये सुनाना चाहिए या नहीं, बट पता नहीं वो देखेगा या नहीं, तो ना देखे तो अच्छा ही है। तो तुम सब सुन लो। तो ऐसे जैसे मतलब हम मेस में बैठते हैं, तो मेस होती है मतलब जहाँ खाना वगैरह मिलता है दोपहर का खाना, तो सारे बच्चे इकट्ठे मिलके खाते हैं कई बार। तो कई बार ऐसे दोस्तों में होता है कि एक की बजानी स्टार्ट होता है तो उसकी बजाते ही जाता है, मतलब लिमिटलेस। एक की बजानी स्टार्ट हुई तो ऐसी बजाएंगे मतलब वो अगला रो देगा। तो ऐसे ही एक मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, मतलब दोनों दोस्त ही थे, बढ़िया दोस्त है मेरे, अभी भी अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब थोड़ा मतलब गर्मों खरी में तो हो जाता है कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे वही मतलब बातें चलती रही उसकी, बजाते गए। यार बंदे के अंदर भी एक सब्र नाम की चीज होती है, तो मतलब उसको रबड़ बैंड को भी कितना खींच सकते तुम, मतलब इतना तो नहीं खींच सकते ना जितना मतलब खींचना चाहिए। तो धीरे धीरे बजाते गए, बंदा बाहुबुल्ला हो गया। तो उस टाइम तो उसने मैस में कुछ नहीं कहा, तो बाहर जाकर ना मतलब उसने फोन करा। तो जिस लड़के ने उसकी बजाई दी ना, उसको फोन करके कहता, कह रहा हाँ भाई कैसा है तू, कह रहा भाई नहीं बोल रहा मैं, मौत बोल रही तेरी। मतलब मैं इतनी मतलब गजब वाली बात है ना यार ये, चलो कोई नहीं, मतलब हो जाता है यार कई बार बातों में। तो आगे जाके मतलब जिस बंदे ने उसकी बजाई थी, तो मतलब उसको हो गया यार, मतलब कि यार ये तो बंदे लेके आ जाएगा, तो कहीं मेरे को मार मुर ना दे। तो ऐसे ही मतलब क्लास के बच्चों को कहा कि ऐसे मत करो ये वगैरह। तो क्लास के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, कह रहे और देखते हैं कौन तेरा हाथ लाएगा, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं कोई कर सकता। तो ऐसे मतलब चलता रहता है। लेकिन जब वो बाहर गए तो मतलब उसका भाई आया हुआ था, तो उसने कहा था कि इसकी ज़्यादा मतलब ऐसे मत टांग खींचो करो। तो मामला तो यहीं दबा मतलब सुलट गया। तो ये थे मेरे मतलब कॉलेज के कुछ बढ़िया किस्से। बाकी आगे मगर अगर कोई रिमेंबर आएंगे तो मैं आपको पक्का सुनाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड अपने माता पिता से फुल टुश प्यार करो, फैमिली से प्यार करो, घर वालों से प्यार करो, और बाकी हमें रही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते बाय बाय।